नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। अभी आप न्यूज़ में और सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे एक आदमी बहुत ही वायरल है, जो रातों रात करोड़पति बनाने के सपने दिखाते हैं। तो हम इसी बारे में जानेंगे इस वीडियो में कि ये जो स्कीम है, जो एमएलएम स्कीम है और जो मल्टी लेवल मार्केटिंग वाली जो स्कीम होती है, क्या वो रातों रात आपको अमीर बना देती है? आखिर ये होता है क्या है? ये जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है और ये जो एमएलएम का कॉन्सेप्ट है, ये दोनों में डिफरेंस क्या है? इन सारी चीज़ों को पूरे डिटेल में जानेंगे। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख लेंगे तो इसमें जो आपको सारी जो कन्फ्यूज़न है, जो सारे जो आपको लग रहे हैं कि इसमें बहुत सारे पैसे हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो सारे कन्फ्यूज़न आपको क्लियर होगा। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले आप जानिए कि जो भी आप प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, मान लीजिए आप एक शैम्पू यूज़ करते हैं या कोई भी एक साबुन ही यूज़ करते हैं, तो उसको कितने प्रोसेस से होके गुज़रना पड़ता है। सबसे पहले क्या होता है कि रॉ मटेरियल का प्रोक्योरमेंट करना पड़ता है, यानी कोई भी प्रोडक्ट आप यदि आप यूज़ कर रहे हैं, तो जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग है, उसमें क्या होता है, रॉ मटेरियल का प्रोक्योरमेंट होता है, यानी जो फैक्ट्री में होती है, फैक्ट्री में रॉ मटेरियल ले आया जाता है। फिर फैक्ट्री रॉ मटेरियल में जब पहुँच जाती है, तो वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है। मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद क्या होता है कि फिर उस जो प्रोडक्ट होता है, जो जो प्रोडक्ट मतलब मैन्युफैक्चर होने के बाद जो बनता है, उसको क्या हो सकता है, एक वेयर हाउस में रखा जाता है। यानी बहुत सारे मटेरियल बन गए तो उनको किसी जगह पे रखा जाता है, तो उस वेयर हाउस को में रखना पड़ता है। फिर ये वेयर हाउस से क्या होता है, ट्रांसपोर्ट के थ्रू क्या होता है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, जो बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, उनके पास मतलब हर देश के एक एक जिला में, एक एक डिस्ट्रिक्ट में पहुंचता है उस डिस्ट्रीब्यूटर के पास। उस डिस्ट्रीब्यूटर्स के बाद क्या होता है कि जो छोटे छोटे मोहल्ले में रिटेलर होते हैं, उनके पास वो प्रोडक्ट आता है। यानी ये एक जो होता है कि क्या होता है कि रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट से लेके मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग से वेयर हाउस, वेयर हाउस से ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट से लेके फिर उसके बाद क्या होता है कि होलसेलर, होलसेलर के बाद रिटेलर, यानी इतने लोग इन्वॉल्व होते हैं। तो इन पे क्या होता है कि जब इस प्रोसेस से कोई प्रोडक्ट गुजरता है, तो हर एक स्टेप में क्या होता है, प्रोडक्ट में जो होता है वो वैल्यू क्रिएट होता है, और वैल्यू क्रिएट होने से क्या होता है, उस प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ जाती है। उस जो यानी जो प्रोडक्ट जो मान लीजिए कि फैक्ट्री में जो प्रोडक्ट आपका 2 रुपए का है, वो आते आते इंड यूजर यानी जो कस्टमर उसके तक पहुंचने में वो 12-13 रुपए का हो जाता है। यानी बीच में इन सभी लोगों का कट होता है, और क्या होता है कि इन सभी का जो भी कॉस्ट होता है वो भी क्या होता है, कस्टमर से लिया जाता है, यानी जो इंड यूजर होता है उससे लिया जाता है। तो इसके बावजूद जब रिटेलर के पास जब वो प्रोडक्ट जाता है, तो वहाँ पे एक ह्यूज कंपटीशन होता है, क्योंकि जो प्रोडक्ट जा रहा है वो केवल एक ही लोग का प्रोडक्ट नहीं है, बहुत सारी कंपनियों का वहाँ पे प्रोडक्ट आता है। तो उस प्रोडक्ट में जो बेहतर होता है, जो बेहतरीन होता है, वो क्या करता है, जो कस्टमर होता है वो खरीदता है। अब इसमें एक चीज़ और इन्वॉल्व होता है, यानी जैसे ही आप मान लीजिए कोई प्रोडक्ट दुकान पे लेने जाते हैं, तो आपके दिमाग में जो क्लिक करता है, आप वही प्रोडक्ट खरीदते हैं। जिस प्रोडक्ट का अमिताभ बच्चन ने एडवर्टीजमेंट कर दिया, आप वही प्रोडक्ट खरीदेंगे। जिस प्रोडक्ट का मान लीजिए शाहरुख खान ने, ऋतिक रोशन ने एडवर्टीजमेंट कर दिया, आप वही प्रोडक्ट प्रेफर करेंगे, क्योंकि आपके टीवी में, सोशल मीडिया में आपके दिमाग में वो चीज़ें डाली जा रही है। तो इसका भी कॉस्ट क्या होता है, वो कस्टमर से ही लिया जाता है। मान लीजिए अगर अमिताभ बच्चन किसी एडवर्टीजमेंट का 5 करोड़ चार्ज कर रहे हैं, तो वो 5 करोड़ का चार्ज हमारे प्रोडक्ट पे ही वो आता है, प्रोडक्ट के कॉस्ट में वो क्या होता है, जुड़ जाता है। इस तरह क्या होता है, जो उसका मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है वो बहुत ही हाई हो जाता है। इसमें याद रखिएगा, जो एमआरपी यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है, उस प्रोडक्ट का पहले ही कंपनी डिसाइड कर देती है कि इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, जब जाना नहीं चाहिए। हाँ, भले आप उससे कम मिले सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा उस प्रोडक्ट का जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस है, वो नहीं जाना चाहिए। अगर कस्टमर कोई भी मान लीजिए जो रिटेलर है, वो क्या है कि आपको कोई प्रोडक्ट एमआरपी से ज़्यादा बेच रहा है, तो वो एक तरह से क्राइम कर रहा है। तो इसके खिलाफ आप कंप्लेन भी कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी पहले ही उस पे एक ठप्पा लगा देती है कि इसका जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस है वो इतना ही होगा। तो जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो होता है, वो सारे इन प्रोसेस से होके गुजरता है। इसमें जो मैन्युफैक्चरिंग का कॉस्ट होता है, इसमें लेबर कॉस्ट होता है, इसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होता है, इसमें वेयर हाउस का कॉस्ट होता है, इसमें जो डिस्ट्रीब्यूटर का कट रहता है उसका कॉस्ट होता है, इसमें जो रिटेलर का कट होता है उसका भी कॉस्ट होता है। इन सारे कॉस्ट को मिलाकर एक प्रोडक्ट का जो वैल्यू रहता है,
वो प्रोडक्ट आपको वैल्यू देता है, बदले में आप उसे पे करते हैं। ये होता है ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट। ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट में यही सब होता है कि इस तरह चीजें चलती रहती है। इससे फायदा क्या होता है? इससे फायदा ये होता है कि क्योंकि कंपटीशन बहुत ही ओपन होता है, कंपटीशन बहुत ज्यादा ओपन होने से क्या होता है, आपको बेहतर सर्विस मिलता है, बेहतर प्रोडक्ट मिलता है। आप वही प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हैं जिसकी वैल्यू बहुत अधिक हो, जिस प्रोडक्ट आपके लिए अच्छा हो, आपके लिए सेहत के लिए अच्छा हो, आपके हर हर तरह से आपकी स्किन के लिए अच्छा हो, वही प्रोडक्ट आप यूज करना चाहते हैं। ये प्रोडक्ट कैसे होता है? कंपटीशन, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट पड़े हुए हैं। अब बात करते हैं एमएलएम की, यानी डायरेक्ट सेलिंग। एमएलएम क्या होता है कि मल्टी लेवल मार्केटिंग। अब एमएलएम वाले का कहना ये होता है, इनका कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो आप मैन्युफैक्चरर से जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, और जो हमारा एंड यूजर है, यानी जो हमारा रिटेलर है, और बीच में जो ट्रांसपोर्ट है, वेयर हाउस है, और जो होलसेलर है, और ये जो सारे हैं, ये जो कट ले रहे हैं, इनको हम हटा देंगे। इनको हटा के क्या करेंगे, जो प्रोडक्ट है, जो ही आपका मैन्युफैक्चरिंग हुई, प्रोडक्ट बना वहां पे, इसको डायरेक्ट क्या किया जाए, कस्टमर तक पहुंचा दिया जाए। इससे क्या होगा, जो बीच में जो ये जो कट होता है, यानी इन लोगों का जो प्रोडक्ट की वैल्यू, जो वैल्यू बढ़ती है इन लोगों के थ्रू, वेयर हाउस में रखी जाती है, उसके बाद ट्रांसपोर्ट होकर जो आपका डिस्ट्रीब्यूटर के पास आता है, ये जो लोग अपना कट रखते हैं, इनको हटा दिया जाए। इसके अलावा जो एडवर्टीजमेंट पे जो पैसा खर्च होता है, जो अमिताभ बच्चन को दिया जाता है, जो शाहरुख खान को दिया जाता है, इन लोग को जो एड चार्ज करते हैं, जो पैसे चार्ज करता है, इनको भी हटा दिया जाए, इनकी एडवर्टीजमेंट भी हटा दिया जाए। इन सारे को हटाने के बाद जो पैसा बचता है, वो पैसा क्या किया जाए, इन्हीं लोगों में, यानी जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, उनको ही एज ए कमीशन क्या किया जाए, इनको वापस कर दिया जाए। यही कॉन्सेप्ट होता है एमएलएम का। अब इसमें क्या होता है, क्या है कि आप तो प्रोडक्ट यूज किया, आपने प्रोडक्ट यूज किया, उसके बाद क्या करेंगे, आप इस प्रोडक्ट को रिफर करेंगे। करेंगे, यानी अपने नीचे क्या होता है, पिरामिड बनाना होता है, यानी अपने अंडर में 3 लोगों को आपने ऐड कर दिया, 2 लोगों को ऐड कर दिया। फिर क्या करेंगे, वो नीचे अपने 2 लोग या 3 लोग को ऐड कर देंगे। ये मतलब एक तरह से पिरामिड की तरह इस तरह शेप में चलती जाती है। यानी इसमें जो ऊपर जो टॉप पोजीशन पर रहता है, वो बहुत ही उसको प्रॉफिट होता है, क्योंकि जो शुरू में रहेगा उसके ऊपर कोई नहीं रहता है, तो उसके नीचे ही लोग रहते हैं, तो उसके ऊपर वाले का जो होता है, अप लेवल होते हैं, उनको बहुत ही प्रॉफिट होता है। लेकिन इसमें बहुत सारी कमियां हैं। कमियां क्या है कि ये एक्चुअली क्या होता है कि इनका जो कॉन्सेप्ट होता है, ये आपको प्रोडक्ट बेचने का ना होके, ये प्रोडक्ट एक बहुत ही लो क्वालिटी के प्रोडक्ट्स होते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे यदि आप दुकान पे सर्फ लेने जाए, तो आप सीधे बोलेंगे सर्फ एक्सेल दे दीजिए। लेकिन सर्फ एक्सेल किस कंपनी का, आपको ये नहीं पता है। सर्फ एक्सेल पीएनजी बनाता है कि सर्फ एक्सेल हिंदुस्तान यूनिलीवर बनाता है, ये आपको उतना ध्यान नहीं रहता है। लेकिन एक ब्रांड है कि आप दुकान पे गए, सर्फ एक्सेल दे दीजिए, क्योंकि सर्फ एक्सेल ने आपके माइंड में वो चीज क्रिएट किया है, वो वैल्यू बनाई है, वो चीजें दिखाया है कि इससे बहुत ही बढ़िया ये सर्फ होता है, इससे हम कपड़े आसानी से धुल लेते हैं, और कपड़ा हमारा नीट एंड क्लीन हो जाता है। ये उस प्रोडक्ट की छवि है। लेकिन इनके प्रोडक्ट के साथ वो छवि नहीं होती है। आप जैसे ही इस एमएलएम स्कीम में इंटर करते हैं, तो इसमें होता क्या है कि आप ना चाहते हुए भी उनके सारे प्रोडक्ट को आपको कंज्यूम करना पड़ता है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे मान लीजिए, आप अगर ट्रेडिशनल जो मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट है, वहां पे आप गए, सर्फ एक्सेल ले लिए, उसी मान लीजिए उसी कंपनी का दूसरा कोई प्रोडक्ट आ रहा है, वो आपको नहीं पसंद है, तब उसको नहीं लेंगे। इसी तरह जैसे मान लीजिए कि अ, जो हिंदुस्तानी मिले, उसके मल्टीपल प्रोडक्ट, बहुत सारे प्रोडक्ट है, लेकिन उसको आप सारे यूज नहीं करते, कुछ पीएनजी का यूज करते हैं, कुछ हिंदुस्तानी मिलेगा का यूज करते हैं। यानी जो आपको सुटेबल लगता है, जो आपको बेहतरीन लगता है, वही प्रोडक्ट यूज करते हैं। लेकिन इनके साथ क्या है कि जैसे ही आप इस मल्टी लेवल मार्केटिंग के किसी कंपनी में जुड़ जाते हैं, तो उसमें होता क्या है कि आप ना चाहते हुए भी इनके कपड़े यूज करेंगे जो कि लो क्वालिटी के हैं, इनके प्रोडक्ट यूज करोगे जो कि लो क्वालिटी के। इनके कुछ प्रोडक्ट हो सकता है बेहतरीन हो, अच्छे हो, चलिए वो मान लीजिए आप यूज करते हैं, लेकिन जो इनके अदर प्रोडक्ट्स है, जो घटिया है, जो बेकार है, उनको भी आपको यूज करना पड़ता है।
प्रॉब्लम तब हो जाती है जब आपको अपना टारगेट कंप्लीट करने के लिए, मंथली टारगेट कंप्लीट करने के लिए बेवजह बहुत सारे प्रोडक्ट को आपको लास्ट में परचेस करना पड़ता है, जिसका कोई यूज नहीं है। जैसे ही देखिए चीजें यहीं पे बहुत सारी चीजें प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे ही किसी प्रोडक्ट की आपकी वैल्यू खत्म हो जाती है, वहां पे मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट भी खत्म हो जाता है। यानी कोई चीज आपको वैल्यू नहीं दे रही है, फिर भी आप उसको परचेज कर रहे हैं। आप ना चाहते हुए उस कमीशन के लिए, यानी उस टारगेट के लिए आप उस प्रोडक्ट को बहुत सारा परचेज करके रख लिया। यही से प्रॉब्लम क्रिएट होता है। मल्टी लेवल मार्केटिंग में और एक प्रॉब्लम ये होती है कि ये अपना प्रोडक्ट सेल करने से ज्यादा लोगों को जोड़ने में ज्यादा यकीन रखते हैं। इन लोग का कॉन्सेप्ट यही होता है कि जितने लोग नीचे जुड़ते जाए, जितने लोग नीचे जुड़ते जाए, कुछ कंपनियां तो ऐसी है जिनके प्रोडक्ट नाम मात्र कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं होता है। बस इनका काम ही यही होता है कि नीचे अपने तीन बंदे जोड़ना, उनसे फिर तीन बंदे जुड़ाना, फिर उनसे तीन बंदे जुड़ाना, इस तरह ये चेन चलती रहती है। उनसे पैसा लेना और ये पैसा ऊपर ट्री तक, यानी जो पिरामिड के टॉप पे है उस पे धीरे धीरे ये पहुंचता रहता है। कुछ कंपनियां अच्छी है जिनके प्रोडक्ट क्या है कि बहुत बेहतरीन होते हैं। उन प्रोडक्ट बेहतरीन होते हैं, उन प्रोडक्ट को आप यूज कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी लिमिटेशन यही होती है मल्टी लेवल मार्केटिंग में, इनके सारे प्रोडक्ट कभी अच्छे नहीं होंगे। आपको हमेशा सबकी चॉइस होती है। हमारी भी चॉइस है कि हम इस कंपनी का प्रोडक्ट लेंगे, हमको जो अच्छा लगता है। हम इस कंपनी का प्रोडक्ट लेंगे तो हमको ये अच्छा लगता है। तो ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन मल्टी लेवल मार्केटिंग में ये चीज आप कभी भी नहीं कर सकते। आप अपनी चॉइस को किनारे रख देंगे, क्योंकि आपको ये प्रोडक्ट लेना ही लेना है। ये प्रोडक्ट आपको परचेस करना ही करना है। इसके अलावा इसमें लोग जुड़ते जाते हैं, जुड़ते जाते हैं। अब इसमें होता क्या है, अब जब इन लोगों को प्रोडक्ट बेचना है अपना और लोगों को जोड़ना है, तो इसमें एक सेमिनार आयोजित किया जाता है। जैसे मान लीजिए मैंने अपने अंदर तीन लोगों को जोड़ दिया। अब उन तीनों से ये कहा जाएगा कि जाइए आप अपने जैसे तीन चार लोगों को और जोड़िए। तो वो क्या करेंगे, वो तीन लोगों को और कहीं से लाएंगे, तीन लोगों को और कहीं से लाएंगे, तीन कहीं और लोगों से लाएंगे। इस तरह करते करते बहुत सारे लोग इकट्ठा गैदर करते हैं और वहां पे ये लोग सेमिनार देते हैं। उस सेमिनार में प्रचंड दिखावा किया जाता है कि भाई मेरे पास इस करोड़ों की घड़ी है, मेरे पास कार है, मेरे पास मर्सिडीज है, मेरे पास बंगला है, सब कुछ है मेरे पास। ये सीधे सीधे फ्रॉड है, क्योंकि अगर आप इस तरह की चीजें, लुभावने चीज आप अपने प्रोडक्ट के बारे में नहीं बता रहे हैं कि आप हमारा प्रोडक्ट यूज कीजिए, इसके अलावा आप ये बता रहे हैं कि आप आइए, आप रातों रात अमीर बन जाएंगे, आप रातों रात कार खरीद लेंगे, गाड़ी खरीद लेंगे, बंगला खरीद लेंगे, ये पक्का स्कैम है, ये पूरी तरह से स्कैम है। क्योंकि आप किसी को लालच देके नहीं अमीर बना सकते। उनके प्रोडक्ट नहीं वो एडवर्टीजमेंट करते, अपने जो सेमिनार होते हैं उसमें ये नहीं बताते कि मेरा ये प्रोडक्ट अच्छा है। अपने सेमिनार में कभी नहीं बताएंगे कि मेरा ये कपड़ा बहुत अच्छा है, अपने सेमिनार में कभी नहीं बताएंगे कि मेरी ये दवा अच्छा है। अपने सेमिनार में बस वो यही बताएंगे कि आप हमसे जुड़िए, जुड़ते ही आपकी लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगी। अरे लाइफस्टाइल कैसे चेंज होगी वो तो बताओ। वो नहीं बताते, वो केवल आपको एक ड्रीम दिखाते हैं। ड्रीम क्या दिखाते हैं कि आप इससे करोड़ों रुपए कमाएंगे, इससे आप अरबों रुपए कमाएंगे, अनलिमिटेड मनी कमाएंगे। देख रहा हूँ जो सिर्फ आता है निकालता है जमा कराता ही नहीं। आई थिंक दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम फाइनेंस के ऐसे ही वीडियो लाते हैं, और कोई भी फाइनेंशियल यदि आपका कोई भी लॉस हो रहा है तो उसको उससे उसके लिए हमेशा आप सचेत रहे। अपने पैसे का मूल्य समझे, अपने समय का मूल्य समझे। किसी भी ऐसे किसी फ्रॉड कंपनी के साथ ना जुड़ जाए जो आपका समय किल करे, जो आपका टाइम किल करे, जो आपका मनी किल करे। हमेशा इसमें ध्यान रहे। और जो चीज़ें सक्सेसफुल है, जो चीज़ें टेस्टेड है, उसी के साथ रहिए। बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और दुनिया की कोई भी स्कीम आपको रातों रात अमीर नहीं बना सकती है। उसके लिए आपको मेहनत करनी होगा, उसके लिए आपको सिस्टम को समझना पड़ेगा, उसके लिए आपको सिस्टम का पार्ट बनना पड़ेगा। जो ट्रेडिशनल सिस्टम है वो बहुत ही टेस्टेड है ऑल ओवर वर्ल्ड में, दुनिया में ये चीजें चल रही हैं। इसमें क्या है, एमएलएम में बहुत सारे लूप होल होते हैं, जिनका ये जो मल्टी लेवल मार्केटिंग वाली कंपनियां होती है उसका फायदा उठाती है। आपके इमोशंस के साथ खेलती है, अगर आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम है उसके साथ खेलती है, आपके इमोशंस के साथ खेलते हैं ये लोग। खेलने के बाद क्या होता है, आपको जोड़ देते हैं, अपने साथ जोड़ लेते हैं।
आपका पैसा लगा देते हैं, उसके बाद जो वो बोलते हैं जब आप जाएंगे वहीं पे, तो वही चीज बोलने की आपको ट्रेनिंग देते हैं, यानी आप तो मूर्ख बन गए। तो आपको ऐसे ट्रेनिंग दिया जाता है कि आप ऐसे 3 लोगों को और मूर्ख बनाएं। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, अपने घर के ही लोगों को मूर्ख बनाएंगे, क्योंकि वो ऑब्जेक्शन नाम मात्र का रहता है। बस बोलेंगे कि हाँ करना है तो करना है, उसके बाद ही चीजें चलती रहती है। फिर आप अपने रिश्तेदार को जोड़ेंगे, फ्रेंड्स को जोड़ेंगे। और इसमें एक चीज और घाटा ये होता है कि आपका एटीट्यूड नाम का कोई चीज नहीं रह जाता है, यानी आप किसी से गुस्सा भी नहीं हो सकते हैं। किसी से जो दुश्मन है उसको भी सोचेंगे कि इस स्कीम में इसको जोड़ लिया जाए, ये शायद हमारे नीचे डाउन स्ट्रीम में आ जाए, हमारे नीचे एक लेवल में आ जाए। यानी आपकी जो पर्सनालिटी, जो ओरिजिनल आपका एटीट्यूड होता है, जो ओरिजिनलिटी आपके अंदर है, वो सारा कुछ आपका खत्म हो जाता है। आप केवल और केवल आप इसी बारे में सोचते हैं, आपकी पर्सनल लाइफ, आपके बीवी बच्चे, इनको सभी को आप क्या कर अपने नीचे जोड़ना चाहेंगे, तो ये बहुत ही घटिया चीज होता है। इससे आप दूर रहिए। हाँ, लेकिन अगर आप किसी प्रोडक्ट को यूज करने के लिए उस सिस्टम में जा रहे हैं, उस प्रोडक्ट को यूज कीजिए, अपनी लाइफ जिए, खुश रहिए। और इसी के साथ यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।